हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और पता ही होगा कि हर साल समास पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग समास को इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि समास में एक भी नंबर नहीं आप लोगों को कटने देंगे। तो देखिए, समास के पहले परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी परिभाषा से भी ऑब्जेक्टिव बना देता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बीच में विभक्ति हटाकर बने नए शब्द को समास कहते हैं। नहीं समझ में? समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बीच में विभक्ति। विभक्ति क्या होता है समझिए, का, के, की, मतलब जो दो शब्द के बीच में लगता है उसको विभक्ति बोलते हैं। का, की, में, और ये सब देखिए, दो शब्द के बीच में लग रहा है उसको विभक्ति कहते हैं। इसको हटाकर जो नए शब्द बन रहे हैं उसे क्या कहेंगे? ना समास कहेंगे। एकदम इजी है। अब समास के प्रकार को देखेंगे तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? देखिए, शब्द को तोड़कर बीच में का, के, की, में, से, को, पर हो। मतलब शब्द को तोड़ेंगे और बीच में अगर ये लग रहा है और एक सटीक अर्थ बता रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? ना तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्यालय, विद्या का आलय, देशभक्ति, देश की भक्ति, वनवास, वन में वास, ये सभी क्या कहलाएंगे? ना तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। शब्द को तोड़कर बीच में और लगाओ। शब्द को हम लोग तोड़ेंगे और बीच में और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, दिन और रात, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि। द्वंद्व समास का और एक ट्रिक बताऊं तो देखिए, एक दूसरे का हमेशा विलोम होगा। देखिए, दिन रात, सुख दुख, माता पिता, लाभ हानि, यानी विलोम जहां नजर आए द्वंद्व समास होंगे। इतना इजी है। देखिए, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। जिसमें देवी देवता को इंगित करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहेंगे, और नीलाकंठ किसका होता है? ना शिव का होता है। तो वो कैसा समास कहलाएंगे? बहुव्रीहि। पीतांबर, जिसने पीला वस्त्र धारण किया है। पीला वस्त्र धारण कौन करता है? ना कृष्ण करता है। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो यानी सूढ़ लंबा हो, किसका होता है? गणेश का होता है। तो वो कौन सा कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास। और एक हम याद रखने का चीज है कि चतुर्भुज और त्रिभुज ये दो भी बहुव्रीहि समास होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं हो और त्रिभुज जिसके तीन भुजाएं हो, वो सब सभी क्या कहलाएंगे? ना बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। याद करने का ट्रिक क्या है? जिसमें देवी देवता को इंगित करता हो वो बहुव्रीहि समास होगा। अब चौथा क्या है? ना अव्यय भाव समास। देखिए, अव्यय भाव समास शब्द से ही पता चल रहा है कि जिस शब्द में अव्यय लगा हो। अव्यय क्या होता है? ना अव्यय होता है शब्द के पहले दिखेगा प्रति, यथा, उपरी, अधि, अनु, सम, अवि, पूर्ण, पश्चात, ये सभी क्या है? ना अव्यय है। शब्द के पहले अव्यय लगा हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए दिन से पहले प्रति लगा हुआ है तो प्रति क्या? ये अव्यय हो गया, तो अव्यय लगा होगा तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। एकदम इजी है। यथाशक्ति, शक्ति के पहले यथा लगा हुआ है और यथा मेरा क्या होता है? ना अव्यय होता है। अनुकरण, तो करण से पहले अनु क्या है? अव्यय है। उपरी युक्त, उपरी युक्त, युक्त से पहले उपरी लगा हुआ है तो यानी अव्यय भाव समास होगा। अब पांचवा हमारा है कर्मधारय समास। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? जिस शब्द में विशेषण हो। अब विशेषण मतलब शब्द में विशेषता बता रहा हो। तो देखिए, नीलकमल, नीलकमल मतलब क्या है? नीला कमल। कमल कैसा है? ना नीला है, तो ये इसका विशेषण बता रहा है कमल का, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष, महान पुरुष हो जाएगा तोड़ेंगे तो देखिए, पुरुष कैसा है? ना महान है, उसका विशेषता बता रहा है। पवित्र गंगा, गंगा कैसा है? ना पवित्र है, उसका विशेषता बता रहा है, ये कर्मधारय समास हो जाएंगे। भारी वर्षा, वर्षा कैसी हो रही है? ना भारी वर्षा हो रही है, तो वो कैसा समास कहलाएंगे? ना कर्मधारय समास कहलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।